सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पंधाना से तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों तीर्थ दर्शन द्वारका सोमनाथ यात्रा के वृद्धजनों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए पंधाना शहर से वृद्धजन यात्रियों का चयन हुआ और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगर परिषद पंधाना सभागृह में सभी वृद्धजन यात्रियों का भव्य स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा कर रवाना किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पूर्व की 15 माह की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस कांग्रेस सरकार ने वृद्धजनों की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा बंद की, उसका परिणाम कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस सरकार भी चली गई। फिर भाजपा की सरकार आई। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही श्रवण कुमार बनकर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ करते हुए आज हमारे माता पिता तुल्य वृद्धजन द्वारका सोमनाथ दर्शन करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने माता पिता की तरह यात्रा के लिए सारी सुविधाओं का ध्यान रखा। कर्मचारियों और नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। ये कोरोना काल के बाद की वित्तीय वर्ष की पहली यात्रा होगी। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधन्ने, विधायक प्रतिनिधि श्याम गंगराड़े, चुन्नी लाल नेभनानी, ओपी श्रीवास, भाजपा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र चोरे, तहसीलदार नितिन चौहान इत्यादि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ज़्यादा पूर्व से लोग इस पर प्रकाश डालेंगे, आप बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पुनः मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ करके हमारे माता पिता जो बुज़ुर्ग है, जिनका सपना रहता है, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं भी एक बार कहीं न कहीं जाकर तीर्थ दर्शन करके आऊँ। माता पिता हमारे, लेकिन हमारे माता पिताओं की चिंता करने का काम किसने किया है? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और जो कभी हम सपने भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे माता पिता कभी तीर्थ दर्शन करके आएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में यदि तीर्थ दर्शन करने के लिए जाना है तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च लगना मामूली सी बात है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पुनः इस योजना को लागू किया है और रेलवे के माध्यम से हमारे सभी तीर्थ दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाकायदा ट्रेन में जाएंगे। उनका अच्छे से रेलवे की बोगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुक कराई है। उनको अटेंडेंट के रूप में सरकार की तरफ से नामित अधिकारी जाएगा। चाय से लेकर, नाश्ते से लेकर, भोजन से लेकर तो उनके विश्राम तक, और विश्राम से लेकर दर्शन तक सारी चिंता यदि किसी ने की है हमारे बुज़ुर्गों की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। इस योजना को तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2013 से लागू किया था, लेकिन बीच में कमलनाथ की सरकार आई और कमलनाथ की सरकार ने इन सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। चाहे वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान की योजना हो, चाहे किसानों को बगैर ब्याज का कर्जे देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में आवास देने की बात हो, क्योंकि राज्य सरकार का भी उसमें अंश डलता है और वो सारा पैसा कमलनाथ की सरकार ने पूरा डकार गए। किसी भी योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं किया और जनहितैषी योजनाएं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू की थी, वो सारी योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया था। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि आपने जनहितैषी योजनाएं पुनः चालू करके जनता के हित में काम करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारे आज तीर्थ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बुज़ुर्ग, इन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप लगातार जीवन भर तक के हमारे क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की सेवा इसी तरह करते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से जो अभी सीएमओ साहब ने जो पत्र दिया है, हम उसका परीक्षण कराएंगे और सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो यहाँ पर कुएं का सौंदर्यीकरण और जो पेयजल की जो परेशानी है, उस परेशानी को हम ही मिलकर दूर करेंगे। हमारे विधायक जी और हम मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे।